सर्द रातों में भी मंडल के किसान खेत पर रहने को मजबूर हैं। खेतों पर फसलों को अन्ना पशु, नीलगाय नुकसान न पहुंचाएं, इसके लिए तमाम किसानों ने अपने खेतों पर झोपड़ियां बना रखी हैं और सर्द रातों में वहीं रह रहे हैं। पूरी रात आंखों में कट रही है क्योंकि इतनी ठंड होती है कि खेत पर रहकर सो पाना बेहद मुश्किल है। कोई नहीं सो पाता और रात भर किसान डंडा लेकर खेतों की तरफ आने वाले पशुओं को हाँकते रहते हैं। ये स्थिति है मुरादाबाद मंडल की। बीते दिन हमने अमरोहा, रामपुर, संभल और मुरादाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में जब किसानों के हाल जाने की किस तरह से सर्द रातों में किसान अपने फसलों की रखवाली कर रहे हैं, तो वाकई में स्थिति बेहद भयंकर थी। हमारे रिपोर्टर वहां पल भर रुक नहीं पा रहे थे और किसान पूरी पूरी रात कहीं वो अलाव जलाव कर रहे थे, कहीं झोपड़ी में रह रहे थे। उस स्थिति में रह रहे थे जब पारा सबसे निम्न था, यानी कि भीषण ठंड वाले इलाकों में मुरादाबाद, अमरोहा और संभल जिले शामिल रहे। लेकिन जरा सोचिए, ये चीज तब है जब अलग अलग जनपदों में गौशालाएं खुली हुई हैं, लेकिन प्रशासन के सारे इंतजाम धड़ाम हो रहे हैं। अन्ना पशु रात में फसलों में जा रहे हैं, खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नील गायों का बड़ा प्रकोप है। लेकिन प्रशासन दावे तो कर रहा है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं है। अगर आप हकीकत में कुछ होता, सारे इंतजाम सही हो रहे होते, तो ये किसान, जिन किसानों को सर्द रात में अपने घर में होना चाहिए था, वो बेचारे अपने खेतों पर हैं, लेकिन उनकी सुनने वाली कोई नहीं है। किसानों के दावे, किसानों को लेकर दावे बहुत किए जा रहे हैं कि हम किसानों की आय बढ़ाएंगे, किसानों को सुरक्षा देखेंगे। लेकिन आप ये चंद वीडियो जो हमारे रिपोर्टरों ने रात को 12 बजे जाकर लिए हैं, आप इनको देखेंगे तो लोगों की नींद कांप रही है कि हम ठंड में कैसे खेतों पर रह रहे हैं जबकि लोग अपने घरों में हैं। तो आप इन वीडियो को देखकर पता चलेंगे हमारे रिपोर्टरों का मकसद यही था कि हम जो किसानों की तकलीफ है, किसानों का जो दर्द है, वो प्रशासन के और शासन के सामने ला सकें। यही हमारी मकसद थी। हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही था कि ताकि किसानों की कुछ तकलीफें कम हो, यानी कि इस प्रशासन तक सही तस्वीर जाए कि किस तरह से किसान अन्ना पशुओं से और नीलगायों से बचाने के लिए खेतों की रखवाली कर रहे हैं। कल कोर्ट ने भी इस पे बड़ा आदेश दिया है कि अन्ना पशुओं को या जो घूम रहे हैं पशु, उनको सड़कों से हटाएं, खेतों से हटाएं, ताकि लोगों को राहत मिल सके। तो आप इस वीडियो को देखकर बता लेंगे कि मंडल के किसान कितनी तकलीफों में और कितने दर्द में ये सर्द रातें फसलों को अन्ना पशुओं से, नीलगायों से बचाने के लिए खेतों पर काट रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू है जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं गमा का रहने वाला हूँ जी। जंगल में डंडा और टॉर्च लेकर क्या कर रहे हो? ये जो जानवर हैं छुट्टा, उनके लिए रखवाली कर रहे हैं जी। क्या फसल है खेत में? जी फिलहाल तो गेहूँ है फिलहाल तो। कब से कब तक रखाते हो? ये तो ऐसा मान लो जो 5 महीने की या 6 महीने की फसल है वो सारी रखानी पड़ती है। रात को कितने समय तक रहते हो? रात को तो जी ऐसा मान लो पूरी रात ही रखानी पड़ती है। क्या नाम है तुम्हारा? राजीव। अच्छा, कौन सा गांव है? खैनी। अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हैं जंगल में इस समय? गाय रखा रहे हैं। अच्छा, कितने क्या फसल है आपकी? गेहूँ। अच्छा, कितने बीघा है? 15। अच्छा, 15 बीघा है। तो गायों की संख्या ज़्यादा है क्या? ज़्यादा तो ना है 2-4। अच्छा, फिर भी रखाने, फसल बचाने के लिए रखावली चल रही है। हाँ। फसल को तो बचा रहे हो? फसल को ही बचा रहे हैं। तो प्रतिदिन आते हो ऐसी सर्दी में क्या? हाँ, रोज आते हैं। अच्छा, कितने बजे से कितने बजे तक रहते हो? 7 बजे से 12 बजे तक। 12 बजे तक रहते हो, उसके बाद अपने घर चले जाते हो। हाँ। तो ऐसे में घर पे और जो आपके बच्चे पत्नी हैं, हाँ। उनको ऐसे ही छोड़ा जाता है क्या? ऐसे ही छोड़ा जाता है। क्या नाम है? सोनू। कहाँ रहते हो? कमी में यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? गेहूँ रखा गई। कितने गेहूँ हैं तुम्हारे? करीब 5 बीघे। अच्छा, कब से कब तक रखाओगे रात में? अब पूरी रात। और ठंड में कपड़ा ओढ़ते हो कोई, यहाँ रजाई वजाई क्या? हाँ। क्या नाम है आपका? वीरपाल। कहाँ के निवासी हैं? खिन्नी। अच्छा, इस जंगल में इस समय क्या कर रहे हो? गेहूँ रखा रहे हैं। कितने बीघा फसल है? गेहूँ तो ऐसे 5 बीघा हैं। और क्या फसल है आपकी? आलू हैं आलू। आलू कितने हैं? आलू हैं 8 बीघा। अच्छा, तो आवारा गौवंश पशुओं की वजह से रखवाली चल रही है क्या? हाँ हाँ गईन की थे। कितने बजे आते हो आप? हम हम्म। अब 11-12 बजे तक रहेंगे यहाँ। अच्छा, आए कितने बजे थे? आए तो 7 बजे हैं। अच्छा, 7 बजे आया। 11-12 बजे तक रहोगे। हाँ। तो इस आवारा गौवंश पशुओं की समस्या को लेकर आपने इसकी शिकायत नहीं की है किसी से क्या?
अजी कोई मान तो कब है। अच्छा, मानता ही नहीं है कोई। हाँ तो अब ऐसी सर्दी में फसल रखवाली करनी पड़ रही है। हाँ करनी पड़ रही है। क्या नाम है आपका? गुरी सिंह कहाँ के निवासी हैं? बसला। अच्छा, यहाँ इतनी रात में इस मचांग पर क्यों आए हैं? गायर खाने अच्छा, कितने गौवंश पशु हैं? हैं अभी 10-12। अच्छा, तो काय की फसल है आपकी? आलू है, बरसीन है। अच्छा, आलू कितने बीघा है? 20 बीघा। अच्छा, 20 बीघा है। तो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, तो आप रात में कितने बजे आते हैं? मान लो 9 बजे जाए हमें यहाँ पे। फिर कितने बजे तक रहते हैं? रात को 12-1 बजे तक हम। अच्छा, 12-1 बजे। फिर सुबह को आ जाए 4-5 बजे। अच्छा, सुबह को 4-5 बजे। हाँ जी। तो इतने घने कोहरे और सर्दी में आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है क्या? असर पड़ता है जी। अच्छा, क्या असर पड़ता है? ठंड से लगती है मान लो तो असर पड़ता है ठंड से बहुत। अच्छा, तो अलाव का भी कोई इंतजाम नहीं है यहाँ? अलाव का इंतजाम क्या जला लें कभी जी। अच्छा अच्छा, तो इसकी शिकायत नहीं करी आपने किसी से, इन गौवंश पशुओं को पकड़ाया है? ना। अच्छा, शिकायत नहीं करी थी। ना। अच्छा, गांव के प्रधान से कभी कहा हो? गांव के प्रधान हमारे मड़ाइयों के हैं। अच्छा, मड़ाइयों, उनसे कभी बात नहीं होती है आपकी? ना, हमारी बात नहीं होती। अच्छा, तो गांव में जैसे सचिव नहीं आते हैं क्या आपके? ना। सचिव नहीं आते हैं गाँव में? ना। आते ही नहीं है? आज होंगे तो हमें पता नहीं चलता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके बच्चे और पत्नी को उनको घर पर अकेले छोड़ के आना पड़ता है? हाँ जी। तो आपको डर नहीं लगता कि उनके साथ रात में कोई हादसा हो जाए फिर? डर क्या रहता है साहब, जो मतलब फसल तो रखनी पड़ेगी। अच्छा, फसल रखानी पड़ेगी, मजबूरी है साहब। अच्छा, फसल की मजबूरी है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।